रिसेंटली तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई एक आरटीआई डालते हैं और एक आइलैंड से रिलेटेड बहुत एक्सप्लोसिव न्यूज रिवील होती है। आरटीआई में डिस्क्लोज होता है कि तमिलनाडु के नियर बाय एक आइलैंड है जो इंडिया ने 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। मतलब इंडियन टेरिटरी का एक पूरा आइलैंड श्रीलंका को बस ऐसे ही दे दिया गया, ये बिना सोचे कि कल को उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। श्रीलंका चाहे तो वो अपनी मिसाइल और आर्मी यहाँ प्लांट कर सकता है, इंडिया पे स्पाई कर सकता है और उससे भी बुरा चाइना को ये आइलैंड दे सकता है। दोस्तों, आप कुछ दिन से कच्चतीवू नाम के आइलैंड के बारे में जरूर सुन रहे होंगे और अगर नहीं सुन रहे तो ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत, आई रिपीट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि इससे हमें आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी। लोकसभा के इलेक्शंस बस कुछ दिन बाद शुरू होने वाले हैं और इस आइलैंड ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी का कहना है कि ये आइलैंड इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट दे दिया था। नाउ द क्वेश्चंस आर कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या पर्सनल गेन्स छुपे हैं और आखिर इसका असली सच क्या है और ये आइलैंड इतना मैटर क्यों करता है। और ऐसा पहली बार नहीं जब इंडिया ने टेरिटरी सीड की हो, ये काफी बार हो चुका है जब इंडिया ने ऐसे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किए हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट अपने राज में ऐसे डिसीजंस लेकर किसको खुश करना चाहती है। कच्चतीवू आइलैंड। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि ये आइलैंड आखिर है कहाँ। दरअसल ये आइलैंड लोकेटेड है पार्क स्ट्रेट में, तमिलनाडु के रामेश्वरम से 33 किलोमीटर दूर। ये एरिया रफली 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है और ये लोकल फिशरमैन के लिए काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। वैसे तो यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है बट एक पुराना चर्च जरूर है। प्रेजेंटली ये श्रीलंका का क्यों है वो जानने के लिए पहले एक टाइमलाइन के जरिए क्विकली इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। दरअसल 1600s में ये आइलैंड रामनाथ डायनेस्टी का पार्ट था। फिर 1882 में ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को लीज पे लिया और ब्रिटिश रूल में इंडियन और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसे जॉइंटली एडमिनिस्टर किया। आजादी के बाद 1956 में इस आइलैंड का इशू फिर से हाईलाइट होता है और नेहरू जी को लगता था कि ये छोटा सा आइलैंड कोई नेशनल प्रेस्टीज का मैटर थोड़ी है और इसी वजह से श्रीलंका के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना बेकार है। यही नहीं, उनके लिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी और वो खुद इसके क्लेम को गिव अप करना चाहते थे। और आखिर में हुआ कुछ ऐसा ही। इंदिरा गांधी ने 1974 और 1976 में हुए अग्रीमेंट पे कच्चतीवू आइलैंड ऑफिशियली श्रीलंका को दे दिया और इसी के साथ ही इंडियन फिशरमैन की फिशिंग राइट्स इन आइलैंड्स के पास के वाटर से खत्म हो गई। बट व्हाई? ये आज भी बहुत बड़ा सीक्रेट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। इसका आंसर तो शायद इंदिरा गांधी और उस टाइम की लीडरशिप ही दे सकती है। बट इसके बाद फिर 1980s में श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हो जाता है और ये वॉर श्रीलंकन तमिल और सिंहालीज के बीच होता है। लेकिन इस वॉर की वजह से फॉर्म होती है एक एक्सट्रीमिस्ट फोर्स, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE। और ये आइलैंड बनते हैं बैटल ग्राउंड फॉर द इंडियन तमिल फिशरमैन एंड सिंहाला डोमिनेटेड लंकन नेवी, जैसे अल्टीमेटली लॉस होता है लाइवलीहुड, प्रॉपर्टीज और लाइव्स का, जिसमें मोस्टली लोग इंडियंस थे। श्रीलंकन वॉर खत्म होने के बाद 2008 में तमिलनाडु की सीएम जयाललिता सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहां वो इस अग्रीमेंट को रद्द करने की मांग करती है और उनका मानना ये था कि ये आइलैंड गिफ्ट करना एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी होता है और इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मैटर आज तक सुप्रीम कोर्ट में ड्यू है। ये तो हुई कच्चतीवू की बात। इंडियन हिस्ट्री ऐसे सेल्फ हार्मिंग और केयरलेस डिसीजन से भरी हुई है जहां इंडियन स्टेट अपनी टेरिटरी या तो इजीली सीड कर देता है या फिर वॉर जीतने के बाद जीती हुई टेरिटरी और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इजीली रिलीज कर देता है बिना कुछ रिटर्न में लिए। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को ज्यादा शेयर देना, जहां इंडिया को इंडस रिवर सिस्टम के 3 ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल मिला जिसमें वो भी सिर्फ 20% वाटर का ही यूज कर सकता है।
बाकी का 80% का एक्सेस मिला पाकिस्तान को। और इस डिस्क्रिमिनेशन के बाद भी इंडिया ने ये ट्रीटी साइन करी। 1954 के चाइना के साथ हुए पंचशील समझौते में इंडिया ने तिब्बत में अपने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स सरेंडर करे, और यही नहीं बल्कि अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट भी शट डाउन कर दी। और शॉकिंग बात तो ये है कि इंडिया ने तिब्बत में चाइनीज फोर्सेस को अपनी पोस्टल, टेलीग्राफ और पब्लिक टेलीफोन ट्रांसफर करे थे। हो सकता है ये जेस्चर चाइना को खुश करने के लिए किया गया हो, बट इसके कुछ साल बाद ही चाइना ने इन्हीं फैसिलिटीज का यूज करके इंडिया पर अटैक किया। 1965 के इंडो पाक वॉर में इंडियन फोर्सेस लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन हमने अपनी जीती हुई टेरिटरी सीज फायर के अनाउंसमेंट के साथ वापस कर दी। फिर आता है 1972 का फेमस शिमला एग्रीमेंट, जहां इंडिया ने पाकिस्तान के 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिटर्न कर दिया, वो भी बिना किसी इंडियन टेरिटरी को पाकिस्तान के कब्जे से वापस ली। और इसका लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ 2015 जब बांग्लादेश के साथ हुए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में इंडिया ने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव्स, जो कि लगभग 17,160 एकड़ के थे, ट्रांसफर कर दिए, और बदले में 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स, जो कि 7,110 एकड़ के थे, उनको इंडिया में मर्ज किया। देखिए, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी पे उंगली उठाने के लिए नहीं, बल्कि पास्ट में हुई गलती से सीखने के लिए एक कदम है। और मैं मानता हूं कि आपको ये सारे इनसाइट्स पता होना जरूरी है, ताकि आप गवर्नमेंट्स सोच समझ कर सिलेक्ट करें। मूविंग टुवर्ड्स द एंड, आई वांट टू आस्क यू कि इन डिसीजंस के पीछे क्या रीजंस थे? वाज इट डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और समथिंग एल्स? आप हमें कमेंट्स में बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है सुधांशु, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।